Hello students, in this video we will solve some in-text questions of class 10th chemistry chapter carbon and its compound. So without any further delay let's start the video. तो मैंने इसके क्वेश्चन in-text क्वेश्चन पहले से ही लिख रखे हैं, तो सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा अगर उसका फॉर्मूला CO2 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन आता है 6 नंबर पर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,4। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,6। यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप डालोगे कार्बन 1 2 3 4, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन है वही डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आप देखोगे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा इस तरह से, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से शेयरिंग करेगा इस तरह से। और कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, 2 इससे 2 इससे, तो कार्बन क्या आएगा इस तरह से। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी ऑक्सीजन से और 2 इधर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी ऑक्सीजन से, और तब ये मिलकर आया था हमारे पास में CO2, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखें मेटालॉन से। सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर। यानी कि सल्फर के मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होगा अगर सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम हैं। तो सबसे पहले सल्फर देखो भाई, सल्फर आपका आता है 16 पर, यानी कि 2 8 6, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, याद डाल दीजिए आप, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ये होता है आपका S8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 8 सल्फर एटम है जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप इस तरह से बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 5 6 7, एक और होना चाहिए, यहां से कर देते हैं इस तरह से। 8 हैं, हर एक के ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो सॉरी 6 हैं, 2 की रिक्वायरमेंट है तो 6 आप दिखाओगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यहाँ बना देते हैं छठा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। अब हर एक सल्फर को कितने की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग करेगा, 1 इधर, ऐसे ये सल्फर 1 इधर, ये सल्फर 1 इधर, ये सल्फर 1 इधर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, एक ऊपर से हो जाता है एक नीचे से,
ये सल्फर एक इधर, ये सल्फर एक, ये तो हो गया नीचे वाले से, ये सल्फर एक इधर और ये सल्फर एक इधर। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। आप इसे इस तरह से बना सकते हो, S 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से आप सल्फर का एटम 8 सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और दो दो इलेक्ट्रॉन्स एक इधर से और एक इधर से शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये आपका छठा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। उसके बाद थर्ड देखते हैं, मिटा रहा हूं इसे। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। तो पहले पेंटेन का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। पेंटेन यानी कि पेंटेन मतलब 5 कार्बन और एल्केन, इसका फॉर्मूला यानी कि C5H12, ये पेंटेन का मॉलिक्यूल है। तो इससे हम कितने तरह के स्ट्रक्चर आइसोमर्स बना सकते हैं, यानी कि कितने डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पहला आपका आता है स्ट्रेट, जैसे CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5। इसे बोलते हैं हम एन पेंटेन यानी कि स्ट्रेट पेंटेन। इसे बोलोगे आप एन पेंटेन, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरे में इस वाले कार्बन पे इसके 2 सीन निकाल दीजिए, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, यहाँ H 3 4 और 5। इसे हम बोलेंगे आइसो पेंटेन, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। और थर्ड स्ट्रक्चर यहां बना दे रहे हैं, ये हमारे पास में कार्बन, इसके 3 सीन, तीनों पे CH3 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 और एक CH3, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नियो पेंटेन। तो पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, एक स्ट्रेट पेंटेन या एन पेंटेन, दूसरा इस कार्बन के साथ में 2 ब्रांचेस निकाल दी जाए वो हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन, और इसी कार्बन के साथ में 3 ब्रांचेस निकाल दी जाए तो वो हो जाएगा नियोपेंटेन। क्लियर है ना, नोट करें इसे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, what are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us। यानी कि कार्बन की वो 2 प्रॉपर्टीज बताइए जिसकी वजह से कार्बन इस हमारे जो आसपास जो है कार्बन के इतने सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी करा रखी थी, तो आप 2 लिख सकते हो। पहली कराई थी कैटनेशन, दूसरा टेट्राहेड्रल वैलेंसी, तीसरा आपका एलोट्रॉप्स, तीसरी एलोट्रॉप्स, और चौथी थी आइसोमर्स। तो आप कोई से भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो है पहली डाल दीजिए कैटनेशन। कैटनेशन की डेफिनेशन मैंने दिखा रखी है, आप वीडियो में चेक करें कैटनेशन। और दूसरा टेट्रा वैलेंसी। तो 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन ड्यू टू विच देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट अराउंड अस, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट, सॉरी 4 कंप्लीट। 5 देखते हैं, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। यानी कि साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए। हमने आपको साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला बताया था। साइक्लो एल्केन का होता है CnH2n, रिंग बनेगी और ये फॉर्मूला होगा। तो हमें चाहिए साइक्लो पेंटेन यानी कि 5 कार्बन। तो 5 अगर यहां डालेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया हमारे पास में। उसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बनाना, पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर समझा दें उसके बाद बना देंगे। देखो बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा, साइक्लो यानी कि CH2 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 सॉरी, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है ना। 5 कार्बन है तो इसका आप, ये तो हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते तो इस तरह से H H
फिर यहाँ इस तरफ डालोगे आप सी एच एच, फिर इधर एक सी एच एच, फिर एक सी इधर एच एच, एक सी इधर एच एच। अब कार्बन हाइड्रोजन के देंगे एक 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 एक, हाइड्रोजन एक एक, हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद कार्बन को देंगे चार, एक दो तीन चार, यहाँ एक दो तीन चार, यहाँ एक दो तीन चार, यहाँ एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो CH2, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ से रिंग में जाएगा और एक एक कार्बन के साथ में। सेम यही एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग में और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, इसके भी इस तरह से। तो इस तरह से कंपाउंड बन के आपका जो है मेन जो कंपाउंड है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, से नोट करें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो पहला इथेनोइक एसिड दे रखा है, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड OH और दो कार्बन है, तो आप बोलोगे CH3COOH, ये आपको हो गया इथेनोइक एसिड। तो इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ तो इस तरह से दे सकते हो HHCOOH। ठीक, दूसरा हमारे पास में ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन यानी कि 5 कार्बन C5H11Br, और इसे आप इस तरह से बना सकते हो 1 2 3 4 5, यहाँ Br डाल दीजिए, ये आपका H H H H, पांच कार्बन थे, 1 2 3 4 5 और एक पे ब्रोमो, तो वो हमने लगा दिया। तो ये आपके दो कंपाउंड बने। उसके बाद थर्ड दे रखा ब्यूटेनॉन, इसे मिटा लो दो को, उसके बाद देखते हैं। थर्ड है हमारे पास में ब्यूटेनॉन यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप और 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CO CH2 CH3 ब्यूटेनॉन। ठीक है ना। और अगर और इसे एक्सपेंड करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हो CH C डबल बॉन्ड O CH और CH और H। ठीक है। एंड लास्ट नंबर 4 ये आपका हेक्सेनल, 6 कार्बन और फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो आप डालोगे इसे CH3 CH2 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 CHO, 1 2 3 4 5 6 एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO। इसे और इस तरह से बना सकते हो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये आपका हो गया हेक्सेनल। ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट है, नोट करें इसे। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। आप इन कंपाउंड्स के नेम कैसे दोगे। तो पहला दे रखा है आपको आंसर नंबर 7, पहले लिख देते हैं। आंसर नंबर 7 में पहला दे रखा है आपको CH3 CH2Br। नंबरिंग उधर से देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, 1 2, यानी कि 2 कार्बन और पहले पे ही ब्रोमो लगा हुआ है, तो आप डालोगे 1 ब्रोमो, 2 कार्बन का इथेन,
1 ब्रोमो इथेन। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमें दे रखा है HCH डबल बॉन्ड। इस तरह से अगर कोई कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड और वो जो है एक साइड से लगा हुआ है तो वो एल्डिहाइड होता है। इसे हम इससे भी लिख सकते हैं HCH, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड का होता है अल, कार्बन केवल एक है, कार्बन एक का मैथ और उसमें जुड़ जाएगा अल, तो मीथेन बनाएंगे, ई हटा के अल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मीथेनल। थर्ड कंपाउंड थोड़ा सा लेंथी लंबा है, CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग आप इधर से दोगे जिधर से बॉन्ड पास पड़ रहा है। कार्बन कितने हमारे पास में 6 हैं और पहले बॉन्ड पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप डालोगे हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड का होता है आइन, ये हो जाएगा हेक्साइन। डबल बॉन्ड का होता है इन, अगर डबल बॉन्ड होता तो हम लिखते हैं हेक्सीन, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। 8 देखें, इसे निकाल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 दे रखा, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। यानी कि आप इथेनॉल से इथेनोइक एसिड किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे, वो भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके। तो हमारे पास में इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C, इस तरह से CH3 CH2OH, और मैंने आपको इसका कन्वर्जन करा रखा है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं एसिडिक KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। होता क्या है, ये जो है इसे अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये आएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, और बचेगा आपका H2O। देखो ये 2 O गए, यहां से 2 H गए, ठीक है ना, H2, और एक इसका H2O, और ये आपका बना इथेनोइक एसिड, यानी इथेनॉल से बना इथेनोइक एसिड। ठीक, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसे नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 क्या कह रहा, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। यानी वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और इथाइन यूज किया जाता है। Why do not think a mixture of ethyne and air is not used? तो आप क्यों नहीं मतलब सोचते हो कि इथाइन के वेल्डिंग में इथाइन के साथ एयर क्यों नहीं यूज करते, पहली चीज, ठीक है ना। तो अगर इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है ना, और हमें पता है अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आप जो एयर की प्रेजेंस में उसे बर्न करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है विद फ्लेम और विद क्या बोलते हैं उसे, स्मोक, यानी कि धुएं के साथ में। तो वो वेल्डिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। वेल्डिंग के लिए स्मोक, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो प्योर ऑक्सीजन ली जाती है, न कि एयर, ठीक है। तो अगर हम इथाइन के साथ इसकी रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये बनेगा CO2 और H2O, हीट एंड लाइट। तो यहां हमारे पास में 2 कार्बन है, 2 यहां हो गए, H2O हमारे पास में है, तो यहां मेरे पास में कितने हो गए, 4 और 1 5, जैसे आप डाल दीजिए 5/2, और इस तरह से ये आपका जो है, लेकिन यहाँ पे जो ये CO2 निकल रही है वो वेल्डिंग के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, विच इज नॉट एज्यूम एज अ गुड फॉर वेल्डिंग। इन दिस रिएक्शन आप डाल सकते हो, इन दिस रिएक्शन CO2 is released
with smoke which is not good for welding। ठीक है ना, क्योंकि वेल्डिंग के लिए प्योर जो है हीट होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन एयर के साथ में हाई टेम्परेचर भी नहीं हो पाता है और स्मोक के साथ चलती है, इसलिए। तो ये आपको हो गया 9। उसके बाद देखें आंसर नंबर 10 क्वेश्चन। आंसर नंबर 10, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक्सपेरिमेंटली आप किस तरह से चेक करोगे कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर आपके पास में अल्कोहल दे रखा है तो उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। अभी रिएक्शन कराई थी, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में इस तरह से आप रिएक्शन कराते हो तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, ये एसिडिक होता है पिंक कलर का, पिंक कलर, और यहां पे वो पिंक कलर क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है, पिंक कलर वेनिश, वो जो है उड़ जाता है, पिंक कलर से वो जो है नॉर्मल कलर में आ जाता है। तो ये रिएक्शन है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की आप एसिडिक KMnO4 से कराते हो तो रिएक्शन नहीं होगी, जबकि अल्कोहल की आप एसिडिक KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराते हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लें इसे। उसके बाद में आंसर नंबर 11, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज substances which have a capability to adding oxygen to other substance। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ये जो है एबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे दें, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन लिख लीजिए, दोज substances which have a capability to adding oxygen to other substances are called oxidizing एजेंट। हमने अभी दिखाया था वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही हमारे पास में अल्कोहल है CH3CH2OH की एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन। तो एसिडिक KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, वही तीनों क्वेश्चनों में वही रिएक्शन आई है, नोट कर लें इसे। And last and final question, would you be able to check if water is hard by using a detergent? क्या आप योग्य हो चेक करने के लिए डिटर्जेंट की मदद से हार्ड वाटर को? तो भाई हम नहीं कर सकते हार्ड वाटर से, सॉरी डिटर्जेंट से, कि ये हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, क्योंकि हार्ड वाटर डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही इक्वल अमाउंट में लेदर या फोम प्रोड्यूस करता है। तो आप सीधे इसका आंसर लिख दोगे नो, बिकॉज डिटर्जेंट प्रोड्यूस सेम amount of leather with hard water and soft water।
तो हम नहीं कर सकते, यही आपको लिखना है। तो आपके इंटेक्स क्वेश्चन कार्बोनेट्स कंपाउंड के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।